पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना खतरनाक नृत्य कर रहा है और इस नृत्य के चलते हर कोई बेबस नजर आ रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी तो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि उन्हें सुनकर आप आश्चर्य करेंगे और सवाल खड़े कर देंगे उनके ऊपर। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, चिकित्सकों को लेकर के, फार्मासिस्टों को लेकर के, लैब टेक्नीशियनों को लेकर के, नर्सिंग स्टाफ को लेकर के आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। जी हां, हम आपको बताएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कितने चिंतित हैं ये, और इसे चिंता कहें या फिर कुछ और। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, पूरा मध्य प्रदेश इस समय कोरोना के कारण हाहाकार मचा रहा है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बीते एक साल में कितने चिकित्सकों की भर्ती की, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की, लैब टेक्नीशियनों की भर्ती की, और भर्ती किस तरह की? क्या इन्हें स्थायी तौर पर रखा गया या फिर अस्थायी तौर पर? अगर अस्थायी तौर पर रखा गया तो इससे साबित होता है कि कितने चिंतित हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। वर्तमान समय में जिस तरीके से हालात हैं उसमें फिर से इनको रिज्वाइन करवाया जा रहा है। कुछ जिलों में कहा गया है कि कलेक्टर अपने अनुसार भर्तियां कर सकते हैं, तो नई भर्तियां निकाल दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कलेक्टर्स को आदेश भी जारी हुए हैं कि आप स्टाफ की भर्ती कीजिए और जितना भी स्टाफ आपको लगे आप रख सकते हैं। लेकिन कई जगह तो पुराने स्टाफ को रिज्वाइन कराया जा रहा है, कई जगह नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। ये समझ से परे है कि जो ट्रेंड लोग हैं उनको क्यों नहीं रखा जा रहा। और हम लोग सेवा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही हम लोगों के दिमाग में संकट है कि हम लोगों का भविष्य क्या है। या 2 महीने बाद हम लोगों को फिर हटा दिया जाएगा। हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों का भविष्य तो सुरक्षित करे सरकार। ऐसा क्या मतलब कि हम लोग फिर से दोबारा अपनी जॉब छोड़ के फिर जाएं? ना तो हम लोगों की कोई बीमा पॉलिसी है, ना कोई सरकार ऐसा हम लोगों को वो दे रही है कि जिससे हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर तो हो। कल के दिन अगर हम लोगों में से किसी की जान चली गई तो हम लोगों के परिवार का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि 3 महीनों के लिए इनसे आप काम करवा रहे हैं, तो क्यों ना एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या इस प्रकार की कोई गाइडलाइन या नियम लाएंगे कि अब एमपी में सीएम सिर्फ 3 महीने के लिए बना करेंगे। 3 महीने सीएम रहेंगे, उसके बाद कोई दूसरा सीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। सोचिए इसके कितने अच्छे परिणाम होंगे। हर किसी को लाभ मिलेगा। जिसके मन में सीएम बनने की इच्छा होगी, जिस मंत्री नेता के में, वो सीएम तुरंत बन सकेगा। 3 महीने शिवराज सिंह चौहान जी रहे, फिर 3 महीने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को जो है मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, फिर 3 महीने जो इंदौर से हैं कैलाश विजयवर्गीय उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, फिर 3 महीने नरेंद्र सिंह तोमर जी को पद दे दिया जाए, यानी कि सभी को मुख्यमंत्री का पद मिले। इससे कई फायदे होंगे। इससे एक फायदा तो यह होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी पर सवाल नहीं उठेगा कि आप एक तरफ कोरोना योद्धाओं को 3 महीने की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसके बाद उनका भविष्य का क्या होगा वो ही जाने, यानी कि आप उनके भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है। और अगर आप इसे चिंता कहते हैं कि हाँ हमें भविष्य की चिंता है तभी 3 महीने ज्वाइन करा रहे हैं, तो खुद भी 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहिए, उसके बाद अपने पद को त्याग करके किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस प्रकार की कोई गाइडलाइन लाइए, आप कोई नियम लाइए, कोई कानून लाइए। जिस तरीके से कोरोना को लेकर के रोज आप गाइडलाइन ला रहे हैं, इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पूरे देश में नाम भी हो जाएगा कि इतिहास में एक ऐसे सीएम हुए जिन्होंने इस प्रकार का अच्छा कानून बनाया, और इससे हर नेता और मंत्री के मन की ख्वाहिश पूरी हुई। जो सोचता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो तुरंत 3 महीने में मुख्यमंत्री बन गया। इससे जनता को भी कई लाभ होंगे। वो 3 महीने देख लेगी कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए जनता मांग उठाएगी, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता खुद ही कहेगी कि हाँ हट जाइए, 3 महीने बहुत हुआ। ऐसे में सवाल यह हो रहा है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी कितने चिंतित हैं। 3 महीने की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। सोचिए अगर इनको परमानेंट रखा जाता पिछली साल से ही तो कितने लाभ होते। इंजेक्शन लगाने में समस्या नहीं होती, हॉस्पिटल में जो कई सारे काम होते हैं उनकी समस्या नहीं होती, लेकिन इनको हटा दिया गया। कुछ को ज्वाइन करवा दिया गया, कुछ को हटा दिया गया। ऐसे में जो कोरोना योद्धा हैं उनके सामने कई तरह के संकट खड़े हैं रोजगार को लेकर के। और आप सोचिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए भोपाल में जब इन्होंने आंदोलन किया था तो इन पर लट्ठों की बरसात भी करवा दी थी।
यानी कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए भोपाल में किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो लड़के ही होंगे, लड़कियों पर तो हमला हुआ नहीं होगा क्योंकि प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हैं। अरे साहब, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी लट्ठों की बरसात करवा दी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की पुलिस से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कितने चिंतित होते हैं, कितना सम्मान करते हैं कोरोना वॉरियर्स का। लट्ठों से सम्मान करवा दिया उनका। अब उनको बेरोजगारी की जो मार है वो झेल रहे हैं कौन? कोरोना योद्धा। उनका भविष्य का क्या होगा पता नहीं। कोरोना काल उनके भविष्य को निगल जाएगा या फिर उगल देगा, छोड़ देगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम चलते चलते यही कहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से कि अगर आप 3 महीने की इनकी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो खुद भी 3 महीने सीएम रहिए, अपने पद को त्याग दीजिए, कोई नया सीएम लाइए, जिससे हर मंत्री का और नेता का जो अनुभव है वो जनता को देखने को मिलेगा कौन अच्छा काम कर रहा है। वरना जबरदस्ती पद पर मत बने रहिए आप। ये जबरदस्ती ही हुआ। कोरोना योद्धाओं को आप 3 महीने की ज्वाइनिंग दे रहे हैं और आप खुद पद पर बने हुए हैं, जबकि आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जो है कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, आप पद पर बने हुए हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पद पर बने हुए हैं। आखिर आप किस गुण के आधार पर पद पर बने हुए हैं? आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है, उससे ट्विटर के माध्यम से जनता के साथ साझा कीजिए। कौन से महान काम आपने 1 साल में किए, उनको जनता के साथ साझा कीजिए। जनता अपने रिएक्शन आपको खुद ही पहुंचा देगी। अगर जनता चाहेगी कि आप 3 महीने से ज्यादा सीएम बने रहें तो जनता खुद बता देगी, और जनता चाहेगी कि आप 3 महीने से ज्यादा सीएम बिल्कुल भी ना रहें तो जनता वो भी बता देगी। लेकिन आपके हृदय में विशाल है, आपका मन कितना बड़ा है, ये उसके बाद ही पता चलेगा जब आप ट्वीट करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।